हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है शायद से 13-14, पता नहीं 12 है कि कितना है, याद नहीं है क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ। तो इतना पता है मुझे कि दीदी आज सुबह मतलब चले गई है, और उस टाइम ना मतलब 4:30 और थे, और मैं उठी थी। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी और साथ ही कोहरा लगा हुआ था ना कि सामने गेट तक नहीं दिख रहा था, इतना भयंकर कोहरा लगा हुआ था। तो फ़ोन में लेके नहीं थी क्योंकि हर्षिता सो रही थी, अगर कुछ भी खटर पटर होता ना तो फिर उठ जाती। तो इसलिए फिर मैंने ना मतलब वीडियो नहीं बनाया। मन तो था मेरा आपको दिखाना है कि 4:30 बजे का जो वो रहता है ना सीन कैसा होता है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, सबको तो पता ही होगा कि 4:30 बजे क्या हालत हुई रहती बाहर की। बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो नीरज दीदी को छोड़ने गया था क्योंकि थोड़ा दूर पे आती है ना गाड़ी, एक मतलब दीदी की गली से बाहर पे, तो वहाँ पे आती है गाड़ी। तो वहाँ तक छोड़ने गया था, तो दीदी जा चुकी है। तो नाश्ता हमारा बन गया था, और बस मैं यहाँ पे कर रही थी नाश्ता। एग्स बना रखे थे, एग की भुजिया थी, सब्जी भी थी। तो मैंने तो एग की भुजिया ही खाई थी, साथ में शायद दही भी है, चटनी भी है, वो मैं देख के बता रही हूँ। तो नीरज कहता कुछ सामान लेने के लिए, तो उसने कहा था आप खा लेना, मैं आराम से खा लूँगी, क्योंकि वैसे भी वो दिन में लंच नहीं करता है ना। तो यहाँ पे फिर भैया दीदी ने तो खा लिया था। बची थी मैं, तो फिर मैंने कहा मैं भी टाइम पे कर लेती, क्योंकि फिर 10, साढ़े 10, 11 बज जाते, फिर लंच भी हो रहता है। तो फिर मैंने कहा टाइम पे नाश्ता किया रहता है ना, तो तब ठीक लगता है। तो मैं अकेले ही बैठ के यहाँ पे लंच कर रही थी, और साथ में टीवी लगा रखा था मैंने, तो टीवी का भी इंजॉय कर रही थी मैं। और सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे आके ना चाय पीना भी सीख गई हूँ, नहीं तो मैं अपने यहाँ बिल्कुल चाय नहीं पीती थी। यहाँ पे नाश्ते में सब चाय पीते तो मैं भी पीती हूँ, और सुबह दीदी बनाती थी तो वो भी पीती थी, शाम को भी थोड़ा बहुत मतलब एक एक घूंट पी ली थी। तो मुझे भी ना चस्का सा लग गया था चाय का। पर अच्छी बात है, चाय मतलब थोड़ा बहुत तो पीनी चाहिए, सब लोग पीते ही हैं आजकल। और नाश्ता मेरा हो गया था, उसके बाद यहाँ पे नीरज, अभी मैंने कहा था मार्केट गया था कुछ सामान लेने, तो ये मॉप भी लेकर आ गया है, क्योंकि दीदी के मॉप का ना वो टूट गया था डंडा ना। तो अब ज़रूरत है, क्योंकि शायद से हम लोग भी अब कुछ दिन बाद जाएंगे, आरव के स्कूल खुलने वाले हैं ना। तो दीदी और को थोड़ा प्रॉब्लम होगी काम करने में, तो इसलिए ये मॉप ला गए थे। पहले दीदी के पास यही वाला था, लेकिन उसका डंडा टूट गया था, तो फिर सब वाइपर से ही कर रहे थे पोछा, हम लोग ना पोछा ही लगा रहे थे। लेकिन अब ज़रूरत थी तो ये लेकर आ गया था मॉप, तो अच्छा है ये मॉप भी। और काफ़ी चल जाता है। इसके साथ एक ये जो ये वाइट फॉर्म्स दिख रहा है जिससे मॉप करते हैं, वो दो मिले हैं, उसको फ्री मिलते हैं ना, वो है। तो बस अब इसी से लगेगा पोछा। तो नाश्ता हो गया था, उसके बाद हम लोग बाहर थोड़ा सा ऐसे घूम रहे थे। तो हर्षिता का आज हम फिर डॉगी देखने आए, क्योंकि 1-2 दिन से ना डॉगी देख रहे डेली। और यहाँ पे डॉगी जो है ना मतलब रोटी खा रहा था, तो उसको डर सा भी लग रहा था। तो यहाँ खड़ी है महारानी डॉगी को रोटी देने के लिए। तो एक रोटी वो लेके चले गए, तो मैं फिर गई अंदर, फिर लेकर आई थी रोटी। तो दीदी की फ्रेंड जो वो मेरे साथ यहाँ पे खड़ी थी, मतलब वो आरे कितने से मिले हैं, तो वो भी खड़े हुए थे उसको देखने के लिए। और हमने आज जाना था कहीं बाज़ार, लेकिन मतलब परसों जाना था, फिर कल दीदी के साथ चली गई थी मैं बाज़ार, तो नहीं जा पाए थे। और अब दीदी जा चुकी है, तो फिर अब पता लग रहा कि हम लोग जा नहीं पाएंगे। लेकिन अभी नीरज को बोला है, तो उसने छुट्टी, आज उसकी छुट्टी है शायद से, हाँ आज से छुट्टी है उसकी। और कल की भी छुट्टी है, तो उसने कहा था आज चलेंगे बाज़ार। हाँ कल उसने मना करा था, तो उसने कहा मेरी छुट्टी है नेक्स्ट डे, तब चलेंगे। तो आज हम जाएंगे बाज़ार शॉपिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी आगे ब्लॉग में कि हम बाज़ार से क्या लेंगे, क्या लेने जा रहे हैं मतलब। तो देखते रहना पूरा ब्लॉग। और अभी तो मैं जरा से रोटी वोटी दे के तब अंदर चलते हैं, देखो। और गली के कुत्ते यार, इनको भी देखभाल की आवश्यकता होती है, आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा है, इनको रोटी वगैरह देनी चाहिए। हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं ना, तो जो बचा हुआ खाना खुना होता है इनको दे देना चाहिए, क्योंकि बेचारे ये भी कहाँ जाएंगे। अभी हर्षिता ने दी डॉगी को रोटी, है ना, दी डॉगी। और हर्षिता को और देखना डॉगी, लेकिन डॉगी चले गया है। और अभी चल रही है बहुत ठंडी हवा, तो हम जा रहे हैं अंदर, ठंडी ठंडी लग रहा ना। कल फिर देंगे डॉगी को रोटी, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे, शायद से 4:30 करीबन यही टाइम हो रहा था, 4:30-5 बजे का। तो हम जा रहे हैं अब मार्केट, मैं आरव और सॉरी मैं, हर्षिता और नीरज जा रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं। क्योंकि हर्षिता भी सो के उठ गई थी। और दिन में मैंने दीदी के लिए खिचड़ी बनाई थी कि जल्दी बन जाएगी, और फिर हम लोग मार्केट चलेंगे। लेकिन फिर नीरज कहीं चले गया था, फिर जब वो आया तो फिर कपड़े वपड़े समेटे, मतलब किचन विचन क्लीन करा। तो टाइम हो यही हो गया था। हर्षिता सो भी गई थी, उठ भी गई जब तक हम लोग गए। तो मैंने कहा चलो ठीक, वही उठ गई है तो उसको लेके जाएंगे। पहले हम उसे छोड़ रहे थे, फिर दी ने बोला अगर बीच में उठ गई तो परेशान करेगी ना, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि उठ जाए तो उसको भी लेके चलेंगे। तो हमारी मैडम जो है उठ गई है, और मैं यहाँ तैयार था, मेरा सारा सामान जो है निकालने पे लगी हुई थी। तो इसको भी तैयार करती हूँ, इसको भी लेके चलती हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे ना टाइम हो गया है, कितना हो गया होगा, 3 की 4 बज रहे हैं। और हम जा रहे हैं कुछ लेने के लिए खास स्पेशल। तो अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी आकर कि हम क्या क्या लेने गए।
तो मार्केट की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग। और पहले हमने सोचा था कि हर्षिता घर पे रहेगी क्योंकि हर्षिता सो रखी थी, लेकिन जैसे हम लोग तैयार हो रहे तो हर्षिता उठ गई है, तो उसको लेके जाएंगे। मैं, नीरज और हर्षिता जाएंगे। बाल कैसे हो रखे मेरे? तो पहना मैंने ये रेड सूट पहन लिया है, कोट पहन के जाऊँगी क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है गाड़ी में। और हर्षिता को पैक करके जाऊँगी, इसको रेडी कर देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये है राजपुर रोड और हम लोगों ने जो चीज़ लेने आए थे वो ले लिया। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं मॉल में, नीरज को कुछ कपड़े लेने हैं। तो राजपुर रोड ये है और हम जा रहे हैं आजकल जूडो करके कोई शोरूम खुला है ना, वहाँ पे जा रहे हैं। तो बल्लभपुर में भी यही हमारे नज़दीक, लेकिन हम यहाँ राजपुर रोड वाले में जा रहे हैं। तो देखते हैं बस जूडो में कैसे, जूडियो है कि जूडो है पता नहीं, उसमें देखते कपड़े कैसे मिलते हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग भी करके आते हैं। स्टूडियो में और यहाँ पे शोरूम में हम लोग मतलब ले रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे। और हर्षित ना कांच जो शीशा लगा रहा था उससे बाहर देख रही थी, तो लोगों को हाय बाय कर रही थी। तो शीशे के बाहर क्या सुनाई देगा उन्हें लेकिन पता नहीं क्या समझ रही थी वो। और यहाँ पे वो जगह जगह जा रही थी, तो मैंने उसको गोद में ही पकड़ा था क्योंकि कोई सामान वामान गिरा दे, कपड़े गिरा देना तो ठीक लगता है। और यहाँ के जितने भी लड़के थे ना वो सब उसको हाय बाय, मतलब बच्चों को जैसे पुचकाते नहीं प्यार करते, सब ऐसे ही कर रहे थे। तो घूम घाम के हम लोग घर आ गए थे। तो यहाँ से ऐसे 7:30 कितना पता नहीं ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, और मोमो लेकर आए हम, जो कि मोमो में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कम से कम आधा घंटा वेट करने के बाद हम लोग मोमो लेकर आए घर। बस मोमो खाया है और अब हो गया पेट फुल। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैं दूध भी बॉईल करने रख रही थी। और फिर अभी दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेके आई थी मार्केट से। तो फ्रेंड्स, ये लाई हूँ मैं, आपको दिखा देती हूँ मैं। आपको मैंने बताया था, मैं ना घर आके बताऊँगी। तो मोबाइल स्टोर, अरोड़ा मोबाइल स्टोर है, ये करनाट प्लेस पे है। तो हम दीदी के घर से करनाट प्लेस आए थे मोबाइल लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मोबाइल रेंज है वहाँ पे, एप्पल के भी हैं और डिजिटल वॉच भी है। तो ये रहा रैपर, और इसमें से हम निकालते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़, टणो माई फ़ोन कंगे। तो ये है मेरा फ़ोन वीवो का। मैंने मतलब वीवो के 1-2 बार ही चलाए, बाकी मैं सैमसंग ही यूज़ करती हूँ। मुझे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो दूसरी कंपनी में ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें भी रेंज अच्छी आ रखी है। तो ओपन करते हैं माय न्यू फ़ोन। वैसे हमने वहाँ पे चला लिया है फ़ोन को, ऑन करके क्यों देखना पड़ता है ना, तो इसलिए ऑन किया हुआ है फ़ोन। अभी मैंने सिम नहीं डाली है, सिम देखते कल ब्लॉग बनाएंगे इससे। हाँ, ये तो खोल भी नहीं पा रही से, एक हाथ से मैंने क्योंकि फ़ोन पकड़ा हुआ ना। तो ये है मेरा फ़ोन। तो नीरज बनाता वीडियो, लेकिन क्या है कि होता है ना, वो काम कर रहा था इसलिए। और ये है मेरा फ़ोन, बहुत अच्छा कैमरा है इसका। ये है माय फ़ोन। और इसके साथ मिला है, पहले के फ़ोन में बढ़िया था, ईयरफोन भी मिलता था। आजकल के फ़ोन में तो कवर ही दे देते हैं बस। ये है किताब जानकारी किताब, और ये इसका सिंपल सा ट्रांसपेरेंट कवर, बस डब्बा खाली। और ये पिन है जिससे आप अपना सिम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल कवर तो लगाना है ही, बाकी ये किसी काम का नहीं है। पहले के मोबाइल में तो मोबाइल फ़ोन भी मिलता था साथ में, वो चार्जर तो मिलता था, और साथ में लीड मिलते थे। अब कुछ नहीं मिलता है। मुझे तो लगता है नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम तक तो हमें लग रहा है कि चार्जर भी नहीं देंगे, वो चार्जर भी अलग से लेना पड़ेगा। जैसे एप्पल के फ़ोन में सिर्फ फ़ोन मिलता है, चार्जर वगैरह कुछ नहीं, सब अलग से लेना पड़ता है। बस कुछ दिन बाद वही नौबत आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये लेने गए थे हम इतनी दूर कनॉट प्लेस, और अपने आप को ही मैंने खुद गिफ्ट दे दिया है। तो अच्छा लगता ना, किसी को गिफ्ट क्या देना, अपने आप को भी गिफ्ट देना चाहिए नए साल पर। तो नए साल पे मैंने ले लिया गिफ्ट। तो मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में, इसी से ब्लॉग बनाऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।